बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी भिंडी चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। हाफ़ के जी चिकन है हमारे पास, हाफ़ के जी ही भिंडी है और दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और इसके साथ मसाले हैं और मसाले वही जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हमने ली एक कढ़ाई और इसमें हमने चिकन डाल दिया। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके साथ ही इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अभी हमने चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, कब ऑन करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसके साथ मैंने टमाटर शामिल कर दिए और टमाटरों के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा जो कि हमने फ्रेश बनाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें कुटी हुई ये शामिल कर देंगे। और अब जी छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ये गोश्त की स्मेल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो अब डालते हैं मसाले। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसके साथ ही इसमें पानी शामिल करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 प्याली पानी शामिल करूँगी और गोश्त को हम पकने के लिए रख देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और अब जी इसका चूल्हा हम ऑन कर देंगे और इसको कवर कर देंगे हम पकने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कश्मीरी लाल मिर्च जो कि हम पहले शामिल करना भूल गए थे। और अब इसको फिर से मिक्स करते हैं और इसको जी हम कवर कर देते हैं। आपने इसको मीडियम सी फ्लेम पर कवर करना है और इसको आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है और बीच में इसको आप चेक करती रहें। तो इसको रख दिया हमने एक साइड पर, चूल्हा ऑन कर दिया और अब जी दूसरी जानिब चलते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक पैन और इसमें हमने डाला तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें ऑयल में एक अपनी स्मेल होती है, अगर आप इसको थोड़ा सा पका लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसमें हमने भिंडी शामिल कर दी। भिंडी को हमने अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया था और इसके बाद इसकी कटिंग कुछ इस तरह से की थी। और इसको आप जब भी डालें घी में या ऑयल में तो इसको अच्छे से खुश्क कर लें, या इसको कपड़े से खुश्क कर लें या इसको पंखे के नीचे रख दें। तो यहाँ पर जी इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करना है और मीडियम सी फ्लेम पर फ्राई करना है, इसके पास खड़े रह के 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ना नहीं। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमारी जो भिंडी है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और इसको जी अब हम ऑयल से निकाल लेंगे और इसको निकाल के हम एक अलग से बर्तन में रख देंगे। और इसके बाद पैन में जो कुकिंग ऑयल बच गया है इसका क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज अलग से कटिंग करके रखे थे, तो इस तरह से इनको जो है इसी कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और ये प्याज क्यों फ्राई कर रहे हैं हम, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। तो यहाँ पर इनको फ्राई करते हैं और इनको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब ये गुलाबी से हो जाएं तो फिर आप इनको निकाल लें। तो यहाँ पर इनका कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया है और अब इनको हम निकालते हैं। और आपने भी इन प्याज़ों को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो अब चलते हैं जी गोश्त की जानिब। तो गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पक रहा है, मीडियम फ्लेम है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें 2 प्याली पानी शामिल किया था, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसको मैंने चेक किया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। और इसका ये जो पानी है इसको भी मज़ीद ड्राई करते हैं। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो यहाँ पर जी इसका जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो गया है। और अब इसमें जी हम यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल था हमारे पास वो शामिल कर देंगे। और इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से इसी पॉइंट पे शामिल करना है और इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर हम गोश्त को भूनेंगे इस कुकिंग ऑयल में, क्योंकि हमने पहले इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। तो इसी पॉइंट पे इसमें ऑयल जाएगा और इसको अब हम भूनेंगे। और इसको इतना भूनेंगे कि बिल्कुल जो पानी है वो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि माशाल्लाह से पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल भुना भुना नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें लाल मिर्ची शामिल करेंगे, मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो इनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। और दूसरा ये कि इससे जो हमारा ये जो रेसिपी है उसमें एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा, क्योंकि भिंडियाँ ग्रीन है और इसके साथ रेड वाली मिर्चें बड़ी ही अच्छी लगेंगी। तो अब जी शामिल करते हैं इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ। और आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपने भिंडियाँ तब ही शामिल करनी है जब गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब इसमें हमने भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। यहाँ पर इनको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से भूनना है, चम्मच जो है बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। तो फ्लेम जो है यहाँ पर मैंने मीडियम से रखी हुई है, हाई फ्लेम नहीं की। तो इनको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद जी इसको हम क्या करते हैं मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने इनको भुना और इसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो डाल देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं भी पसंद करते तो आप इसको स्किप कर दें। वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्याज भिंडियों में, तो इसीलिए मैं इनको शामिल कर रही हूँ। अगर हम चिकन के बगैर भिंडी बनाएं तो उसमें प्याज लाजमी शामिल करते हैं, तो मैंने सोचा इस रेसिपी में भी बड़े ही मज़े के लगेंगे। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप मत डालिए। तो अब जी इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम करते हैं कवर और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। ये यूँ समझ लें कि जैसे दम लगाना है हमने। तो माशाल्लाह से जी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखा और ये कुछ इस तरह से है। तो हमारी रेसिपी होती है कंप्लीट। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। तो माशाल्लाह से जी मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और यही है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आप किस तरह से भिंडियाँ बनाते हैं, भिंडी गोश्त किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।